बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरी मोहतरम बहनों, मेरी अजीज़ बहनों, मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मैं आपको एक ऐसा मौजू बताने जा रही हूँ जो अगर जिंदा रहे तो उम्मत जिंदा है और अगर मर जाए तो उम्मत का क्या हाल होगा। वो अजीम मौजू है दावत व तबलीग। दावत व तबलीग क्या है मेरी बहनों? दावत व तबलीग कोई नारा नहीं, कोई तंजीम नहीं, कोई वक्ती काम नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था और ये सहाबा की ज़िंदगी है। दावत का मतलब है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और तबलीग का मतलब है जो बात हमें मिली है उसे आगे पहुंचाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में ऐलान फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई, लेकिन नेकी का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो। मेरी बहनों, ये फजीलत हमें इसलिए मिली कि हम दावत करने वाली उम्मत हैं। अगर दावत ना हो तो ज़रा सोचो, अगर दावत ना हो तो क्या होगा। नमाज छूट जाएगी, गुनाह आम हो जाएंगे, बेहयाई फैल जाएगी और दीन सिर्फ नाम का रह जाएगा। दावत ना करने के नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें खुद को होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम और दावत के बारे में मेरी अजीज बहनों, दुनिया में जितने नबी आए सबका एक ही पैगाम था, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को दावत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दावत का अमली नमूना है। मक्का में गालियां, पत्थर, बाइकाट, फिर भी दावत बंद नहीं हुई। ताइफ में खून बहा, जूते भर गए, फिर भी फरमाया, ऐ अल्लाह उनको हिदायत दे। ये है दावत, ये है सब्र, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। साहबा किराम की कुर्बानियाँ, मेरी भाई, मेरी बहनों, सहाबा ने दावत के लिए घर छोड़े, वतन छोड़े, आराम छोड़ा, जान तक कुर्बान की। आज हम इस्लाम की नेमत में बैठे हैं तो उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। दावत की छह सिफात की रूह दावत तबलीग। 6 सिफात का मकसद है ईमान मजबूत हो तो दावत निकलती है, नमाज कायम हो तो दावत में असर आता है, इल्म जिक्र हो तो दावत दुरुस्त होती है, इखलास हो तो दावत कबूल होती है। दावत का तरीका क्या है मेरी अजीज बहनों? दावत डांट नहीं, दावत गाली नहीं, दावत लड़ाई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। नरमी होगी तो दिल खुलेगा, सख्ती होगी तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। घर से दावत मेरी बहनों, दावत बाहर जाने से पहले घर से शुरू करो। बच्चों को नमाज, बीवी को दीन, घर में कुरान, यही असल दावत है। आज का दौर और दावत आज दावत के मैदान बदल गए हैं। मोबाइल, यूट्यूब, सोशल मीडिया। अगर नीयत दुरुस्त हो तो एक वीडियो लाखों दिलों तक पहुंच सकती है। दावत की राह आजमाइश मेरी बहनों, दावत का रास्ता आसान नहीं, मजाक उड़ाया जाएगा, तनकीद होगी, दिल दुखाए जाएंगे, लेकिन याद रखो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दावत के कितने फायदे हैं? दावत करने वाले के लिए ईमान में ताजगी, दिल में सुकून, आमाल में बरकत और सबसे बड़ी बात एक इंसान की हिदायत दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। हमें क्या करना है मेरी बहनों? आज फैसला करो, मैं खुद अमल करूंगी और मैं नरमी से दावत दूंगी। मैं नतीजा अल्लाह पर छोड़ूंगी। आइए हम और आप मिलकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें अपने दीन का सच्चा दाई बना, हमारी जुबानों को हक का जरिया बना, हमारे घरों को दावत का मरकज बना। ऐ अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ फरमा और उस अजीम मिशन में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।